दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। लाइन और एंगल यानी रेखा और कोण। तो रेखा के बारे में हम विशेष चर्चा पहले कर चुके हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन भी कर लिए हैं। आज हम करेंगे चर्चा एंगल के बारे में। कुछ क्वेश्चन एंगल के बारे में हम पहले पढ़े हैं। अगले जो प्रीवियस क्लास है, जिसका पहले क्लास हुआ था, उसमें हम पढ़े थे। लेकिन एंगल के बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे कल ही आखिर में। कल ही आखिरी में कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग आज सवाल करने वाले हैं। आइए हम सवाल की तरफ डायरेक्ट बढ़ते हैं। देखिए, इस टाइप के सवाल हम कल कराए थे और कल क्वेश्चन भी इसी पर आधारित हम कराए थे। लेकिन जो इसका जो कंसेप्ट है, अगर आप कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो आप कल क्लास देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, बताए थे जब दो लाइनों, यहाँ पे दिया है एल पैरेलल है किसके, एम के। जब एल पैरेलल है किसके, एम के, तो ये जब लाइन के ऊपर वाला लाइन और लाइन के ऊपर वाला दोनों क्या होता है, समान होता है। लाइन के नीचे और लाइन के नीचे दोनों क्या समान होता है। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, या तो 3x को लाइन के नीचे लाइए या 4x को ऊपर ले जाइए। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा। दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, बिल्कुल होगा। या ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। सॉरी, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर, आपस में बराबर होता है। दिखाई दे रहा है कि हमको लाइन के नीचे कोई एंगल नहीं है, तब मान सकते हैं कि ये सरल रेखा है। तो ये वाला कोण कितना होगा, तो 180 माइनस 3x। अब तो क्लियर हो गया कि 180 माइनस 3x बराबर होगा 4x प्लस 90 के बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं कि ये चल जाएगा अगर इधर तो 7x और 90 आ जाएगा इधर, यानी 20 कम होगा तो 60, यानी 161। 161 और x के मान कितना निकला, भाग लगा देंगे तो 7 दूनी 14, 2 21, 7 तिरका 21, कितना आ गया, 23 डिग्री। यानी x का मान कितना निकल गया, 23 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक और तरीका है बनाने का। अब हम कर रहे हैं क्या, ध्यान दीजिए, इस दूसरा सा मिटा प्रेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अब कि देख रहे हैं कि हम 3x को नीचे लाए थे, अब हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये भी तो 180 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला होगा 180 माइनस 4x प्लस 90। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं कि 3x बराबर होगा 180 माइनस जाएगा, सब साइन चेंज हो जाएगा, 4x और माइनस कितना 90। यही ना होगा, यही होगा। अब ध्यान दीजिए, ये 3x इधर आएगा या 4x इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा 7x। कितना हो जाएगा 7x और 180 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 161। x का मान कितना निकल गया 23। आप ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों तरीका से आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर पूछेगा ये वाला एंगल कितना है, तो 3 इंटू 23 गुना कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 3 3 9 और 3 दूनी 6। अगर ये वाला एंगल पूछेगा तो 4 गुना x, x का मान 23 प्लस कितना 90, ये मेरा आंसर है। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। हम बताए थे, अभी बताए, अभी पिछले क्लास में पढ़ा है, अभी पढ़ा है तुरंत, कि लाइन के एक साइड अगर दो लाइन पैरेलल है, यहाँ पे दे दिया है, चेक व्हेदर द गिवन लाइन आर पैरेलल है या पैरेलल नहीं है, यानी ये पैरेलल है कि नहीं है, ये बताना है। अगर दो एंगल दोनों एक ही साइड हो, अंदर हो, अगर दोनों का सम 180 होगा तो एल पैरेलल होगा एम के। देखिए 180 है कि नहीं है, तो 6 10 के शून्य हाथ में 1, 4 2 6, 1 7 और ये 170 आ रहा है। जब 170 आ गया, हमको चाहिए 180। हम कल क्लास में पढ़ाए थे, जब दो लाइन पैरेलल हो, क्रॉस लाइन खींचा तो अंदर वाले दोनों एंगलों का सम, दोनों कोण का सम 180 होना चाहिए। अंदर वाले दोनों कोण का सम इसका भी 180 होना चाहिए। उस परिस्थिति में 180 हो नहीं रहा है, वो कितना रहा है 170। तो ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल है कि नहीं है, नहीं। तो लाइन एल पैरेलल नहीं है किसके, एम के। ये चीज हम कल पढ़ाए थे, इसको आप कल क्लास देख कर आइए, ठीक है। ये देखिए, इस पॉइंट को समझिए। इसमें कह रहा है सवाल में कि हमको मात्र एक एंगल दिया है,
कितना है 138। पूछा है क्या क्या, ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा और डी कितना होगा। ध्यान दीजिए, ये सरल रेखा है तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 में से जब 138 जाएगा तो निकल जाएगा एक का मान, तो 40 गया तो एक 40 और 42 कितना बच गया 42, यानी एक का मान कितना आ गया 42। कितना आसान है। अच्छा ये भी तो सरल रेखा है तो ये भी 180 होगा, तो डी के मान कितना होगा 180 में से 42 जाएगा तो 138। अच्छा हम कल पढ़ाए थे ये चीज कि अगर दो क्रॉस लाइन हो, ये वाला एंगल ये, अगर ये x है तो भी x, ये y है तो ये भी y, दोनों क्या होता है आपस में पैरेलल होता है। उसी प्रकार ये 138 ये भी कितना, ये भी 138। ठीक है, तो जब ये 138 ये 138 है तो ये दोनों का सम कितना होता है 180। तो b कितना होगा 180 में से 138 जाएगा, 138 डिग्री है, 138 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, तो 38 दो 40 यानी 42, कितना बचेगा 42, और ये हो गया 42। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, जब बी निकल गया सी भी निकल जाएगा। सी कैसे निकलेगा, तो दिखाई दे रहा है ये सी, ये पूरा 180, तो बी कितना है 42, तो 180 में से 42 चल जाएगा तो कितना बचेगा, ए बचेगा कितना 138। बस इसी के इर्द इर्द गिर्द ये सभी संख्याएं घूम रहा है, यानी डी सी कितना आ गया 138, डी डी कितना आया, तो डी भी आया मेरा 138, क्योंकि लाइन के नीचे 138, लाइन के नीचे यहाँ भी 138। ये बी कितना है 42, ये भी कितना 42। हम बताए थे कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होता है पैरेलल होता है, और ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर होता है, यानी पैरेलल यानी बराबर होता है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट होगा अब पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए, ये एल और ये पैरेलल है कि नहीं, ये चीज प्रूव करना है, ये पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल कब होगा, जब ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाए तभी बराबर होगा। ये पहला तो कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है बराबर करने का, पहले समझते हैं पहला कंडीशन। तो ये 157 है तो ये कितना होगा, तो 180 माइनस 57, यानी 50 जाएगा तो 30, 3 और जाएगा 7 और जाएगा तो 123। क्या ये और ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो उस तरह ये पैरेलल है, यानी पैरेलल हम किसी एक से प्रूव कर ली। दूसरा तरीका है प्रूव करने का कि देखेंगे ये 123 है तो ये क्या लाइन के ऊपर 57 भी होने से 57 है, उस अनुसार भी प्रूव कर लेंगे। या 123 ये जाएगा 57 ये जाएगा, 123 से 57 180 आ जाएगा, आंसर ऐसे भी आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन से आपका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है, अगर पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल, इससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। हम पढ़ाए थे कल, अगर कोई एंगल थीटा है, अब पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण, क्या पूछेगा पूरक कोण, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर थीटा, अगर थीटा कितना है हम निकालेंगे चारों, चार सवाल है चारों निकालेंगे। थीटा 80 है यानी कोण 80 है, तो इसका पूरा कोण कितना होगा 90 माइनस 80 बराबर कितना 10। ये रहा पहला का। दूसरा निकालेंगे तो 90 माइनस 30 तो कितना आएगा 60। ये हो गया तो दूसरा का, ये पहला का है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यानी इसका पूरा कोण कितना होगा, तो सभी पूरा कोण मतलब हो गया 90 में से घटाइए, पूरा कोण का मतलब हो गया 90 में से घटाइए, 90 में से 45 गया कितना बचेगा 45, ये हो गया तीसरा। 90 में से 90 गया
कितना बच गया 0, ये हो गया चौथा, ये भी, इसे कितना है पूरा कोण 0 डिग्री। क्लियर। तो ये इस तरह निकाल सकते हैं पूरा कोण, यानी अगर कोई कोण थीटा है, ये सब थीटे में दिया है, थीटा यानी एंगल, तो पूरा कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा। क्लियर। अब आता है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। पूरा कोण होता है 90 माइनस थीटा, तो अगर कोई एंगल यानी कोण थीटा हो तो समपूरक जो कोण होगा वो कितना होगा, तो ये होगा 180 माइनस थीटा डिग्री में। कितना होगा 180 माइनस थीटा। जैसे मान लीजिए पहला के लिए कोण कितना है 3 डिग्री, तो समपूरक कोण कितना होगा 180 माइनस 3 डिग्री, कितना आ गया 177, 3 है ना, सॉरी 30 नहीं है, ये 3 है, याद रखिएगा, ये नहीं है, ये 3 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 177 डिग्री। दूसरा देखिए 180 माइनस 13 डिग्री मतलब कितना हो गया, यानी 20 60 167 डिग्री। तीसरा का संपूरक कोण कितना होगा, तो 180 माइनस 165, तो कितना होगा 15 डिग्री। चौथा के बात किया जाए तो 180 माइनस 128, तो कितना निकल गया 52 डिग्री। ये सभी क्या है संपूरक कोण है। जिसको भी 180 से घटाएंगे तो संपूरक, और 90 से घटाएंगे तो पूरक कोण। 90 से घटाएंगे तो पूरक कोण, और 180 से घटाएंगे तो संपूरक कोण। क्लियर है बात, ये चीज पढ़ाई हुई है पहले से। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब साफ जाहिर है कि x प्लस 75 बराबर होगा x प्लस 125 के बराबर होगा। बराबर होगा कब, जब ये और m समानांतर होगा तब, यानी l समानांतर होगा तब। उस कंडीशन में बताइए ये दोनों लाइन समानांतर कुछ और मान दिया होगा, क्वेश्चन अधूरा लग रहा है हमको क्वेश्चन शायद, क्योंकि यहाँ से x तो x कट जाएगा, 75 125 के बराबर होगा नहीं होगा। उस परिस्थिति में l और m समानांतर नहीं होगा, किसके, x प्लस 75 और x प्लस 125 के समानांतर नहीं होगा। क्लियर, समानांतर नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लिखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा समानांतर है या नहीं है, है या नहीं है, तो नहीं है। अब इसको देखिए अगर ये 4x प्लस 16 है तो ये भी कितना होगा 4x प्लस 16, पढ़ाए हुए कल ही पढ़ाए थे। और लाइन के ऊपर ये और लाइन के ऊपर ये समानांतर है, यानी ये समानांतर है टी के। तो देखिए इसका मतलब हो गया 7x प्लस सॉरी माइनस 7x माइनस 7x माइनस 20 बराबर होगा 4x प्लस 16 के। ये 7x में से 4x गया 3x, 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, कितना हो 36, x का मान कितना निकल गया 12 डिग्री, कितना आ गया 12 डिग्री। 12 आ गया तो ये एंगल पूछेगा तो 7 गुने 12 माइनस 20, अगर ये एंगल पूछेगा तो 4 गुने 12 प्लस 16, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, इस प्रकार हम आसानी से सवाल को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट समझाते हैं। आगे बढ़ने से कुछ पॉइंट को समझाते हैं, और एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेडिंग दीजिए आज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए ट्रायंगल। ट्रायंगल में एक ध्यान देने वाली बात यह है
ट्रायंगल बताते हैं। आप तत्काल समझ लीजिए कि किसी भी त्रिभुज का, अभी त्रिभुज शुरू नहीं किए हैं, थोड़ा जानकारी के लिए बता देते हैं कि किसी भी त्रिभुज का अगर ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल ए है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी के जो मान होगा वह 180 डिग्री का, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोनों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा, बस इतना याद रखिए, काम बन जाएगा। हम आगे पढ़ाएंगे। इन त्रिभुज के अंदर के तीनों कोनों का योग 180 होता है, याद रखिए। आगे बढ़िए। पूछ रहा है इसमें फाइंड द मिसिंग एंगल, मतलब जो एंगल नहीं दिया गया है उसका मान निकालिए। जैसे ये एंगल है, ये एंगल नहीं दिया, उसका मान निकालिए। तो पहला का आंसर क्या होगा, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंदर वाला, तो अंदर वाला कौन कौन है, x है, 50 है, फिर x है, किसके बराबर होगा, 180 के। तो 2x बराबर 180 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 130। तो x का मान कितना निकल गया, 130 बटा 2, कितना आ जाएगा, 65। और ये मेरा आंसर आ गया। यानी x का मान कितना आ गया, 65। ये भी कितना आ जाएगा, 65, 65, 130, 50, 180 आ गया। और मेरा ट्रायंगल, यानी एंगल, ट्रायंगल का एंगल सभी 180 डिग्री जोड़ने पर आ जाना चाहिए। इसको देखिए, यहाँ पे तीनों पता करना है, तीनों पता करना है। तो हम इसको कर सकते हैं कि x प्लस x बराबर कितना, 180। तो 3x कितना, 180। तो x कितना, 60 डिग्री। 180 बटा 3 कितना, 60 डिग्री। सभी का मान कितना निकल गया, 60 डिग्री। कितना निकल गया, 60 डिग्री। क्लियर, सभी एंगलों का मान 60 डिग्री। अब ये आपको ट्रायंगल नहीं पढ़ा है, इसलिए समबाहु विसमबाहु इसे दिमाग में मत लाइएगा अभी, जब तक पढ़ाएंगे नहीं तब तक इस चीज के बारे में चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जान रहे हैं कि सभी कोण का मान एक 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए, तीसरा को, ये तो 90 है, ये 90 का साइन है, ये आधार है, ये लंब है, 90 बनेगा। तो x प्लस 90 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 3x बराबर 180 डिग्री माइनस कितना, 90। तो x बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री बटा 3, कितना निकल लेगा, 30 डिग्री। और ये मेरा क्या हुआ, आंसर आ गया। क्या हुआ, आंसर आ गया। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए इस सवाल को, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये जेड है, ये जेड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जेड। इसमें मान निकालना है हमें x का, y का और z का। इस तीनों का मान कितना होगा ये निकालना है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि एक चीज मेंशन कर दिया है कि ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है। जब पैरेलल, तो ध्यान दीजिए, जब दोनों लाइन पैरेलल है तो ध्यान दीजिए, ये कितना है, 125। कितना है, 125। रुक जाइए, अच्छा, तो हमें बताइए जरा सा, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। हाँ ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये तो इसका क्रॉस लाइन होगा, क्रॉस लाइन होगा। तो ये 75, तो ये कितना निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा 75, क्योंकि हम कल ही पढ़ाए थे, दो अगर पैरेलल लाइन हो, ट्रांसवर्स लाइन खींचे, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। पढ़ाए थे, कल ही पढ़ाए थे। तो ये 75, अब ध्यान दीजिए, ये 125 है, तो ये कितना होगा, तो 180 में से अगर 125 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 30 और 55, ये आ गया 55। तो जेड कितना होगा जी, तो जेड निकालने के लिए हमको पता है कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोनों का 180, तो एक तो 75 है, एक 55 है, और एक जेड है, बराबर किसके बराबर होगा, 180 के। तो जेड का मान कितना निकल जाएगा, 75 और 55, 5 5 10 0 1 7 5 12 13, 130। यानी 180 में से जब 130 जाएगा तो कितना बचेगा, 50। और ये 50 क्या निकल गया, जेड का।
आप डायरेक्ट में निकाल सकते हैं कि 75 और 55 हो जाएगा कितना, और 130, 130 है तो ये कितना हो जाएगा, ओनली 50 डिग्री। जेड कितना आ गया 50, तो जेड आ गया मेरा 50 डिग्री, वाई आ गया मेरा 75 डिग्री। निकालना है एक्स का मान, तो ये जब 75 है तो एक काम कीजिए, नहीं ये गलती मत कीजिएगा कि इसके बराबर ये हो जाएगा, कि इसके बराबर ये नहीं, क्योंकि ये पूरा एंगल नहीं है, हाफ ही, अगर पूरा रहता तब ले लेते। ये तो 180 है पूरा, ये 75, तो ये कितना, 180 में से 75 जाएगा 105 डिग्री। ये निकल गया मेरा एक्स का 105 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक बात को समझ चुके होंगे। अगर दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं अगले क्लास में इसको फिर समझाने की कोशिश करूंगा। ये 3 सवाल है, तीन इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन इंपॉर्टेंट है। तीनों को बनाने के लिए एक ही पैटर्न है, एक एक्स निकालिए, यहाँ भी एक्स निकालिए, यहाँ भी एक्स निकालिए। क्लियर है? एक काम कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए इसके पैरेलल, ड्रॉ कर लिए। यहाँ भी वही काम कीजिए और आप यहाँ भी वही काम कीजिए, कर लिए। एक काम करते हैं, दूसरा क्रॉस कीजिए ताकि आपको फ्रेश दिखाई देगा। लाल ले लेते हैं। ये लाइन आपने मन से ड्रॉ की है, एक क्वेश्चन लाइन दिख के ड्रॉ क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं, इसके बारे में चर्चा, इसके बारे में बता रहे हैं कि ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लिए। अब ध्यान देखिए, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए बी पैरेलल है सी डी के, यानी ए बी समानांतर सी डी है। सभी जगह ए बी सी डी है, तो सभी जगह ए बी सी डी क्या है, समानांतर है। बीच में एक लाइन ड्रॉ किए, इस लाइन को मान लीजिए पी क्यू, तो सब पी क्यू हो जाएगा, जितना रेड वाला है सब पी क्यू हो जाएगा। तो ए बी समानांतर सी डी हाईले है, यानी जितना दूरी यहाँ से यहाँ का है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ का है। इसका मतलब यही हुआ, इस दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिए, जितना दूरी यहाँ से यहाँ का है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ का है। क्लियर बात? इसी के लिए हम लाइन ड्रॉ किए ताकि क्वेश्चन को हम आसानी से समझ सके। ठीक है, अच्छा ये 65 है तो ये कोण कितना होगा, 65। क्लियर बात? लाइन के ऊपर 65, तो यहाँ भी लाइन के ऊपर कितना, 65। अच्छा ये भी 65, तो ये कितना होगा, तो ये सरल रेखा है, तो 180 माइनस 65 कितना होगा, 180 माइनस 65, यानी 70 जाएगा, 110, 105 कितना आ गया, 105। 105 या 65 कितना, अब एक्स पूरा लेना है ना, तो एक्स का मान कितना होगा, 105 डिग्री। अच्छा 65 घटाना है तो 115 होगा ना, सॉरी 115, क्योंकि 180 में से 65 जाएगा तो 60, 120 और 115, तो 115 और कितना प्लस 65 जोड़ेंगे कितना होगा, 180, और यही मेरा एक्स का मान आ गया। क्या आ गया, एक्स का यही मान आ गया। इस प्रकार हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए सेकंड नंबर सवाल, हमको इसमें ये वाला एंगल निकालना है, जब ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा। इसमें लाइन ड्रॉ की है, तो इस लाइन को फ्रेश बनाते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ किए यहाँ पे, ये कितना है 55, ये कितना है 25, तो ये जब 25 तो ये भी कितना 25, क्योंकि ये दोनों लाइन समानांतर है, ये भी समानांतर, ये ड्रॉ किए हैं अपने मन से। अगर ये ए है तो ये सी लाइन है, ये बी है तो ये डी है। क्लियर बात? अगर ये 75, ये 25 तो ये 25, ये 55 तो ये 55, दोनों का मान कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 55 और 25 कितना हो जाएगा, 60, 80, कितना आ गया 80। हमको पूछ रहा है ये वाला एंगल, तो किसी भी पॉइंट पर, अगर हम बताए थे कल, इससे पहले ही पढ़ाए थे कि अगर लाइन, अगर एक साइड मान लीजिए कहीं भी, अगर एक साइड ये वाला एंगल कितना आ रहा है 80, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल होता है 360 डिग्री,
360 डिग्री में से 80 चल जाएगा तो कितना बन जाएगा, तो x का मान यहाँ पे निकलेगा 360 क्यों, क्योंकि कंप्लीट एंगल है, पूरा कोण है। ये चीज हम लाइन एंगल के फर्स्ट क्लास में ही बताए थे। तो 360 डिग्री में से कितना चल जाएगा 80, तो कितना बचेगा 280 डिग्री, और ये मेरा क्या हुआ x का मान निकल गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, इसको मिटाते हैं या इसमें बनाते हैं, इसी पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये लाइन ऐसे कर सकते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अब अच्छा हो गया, लाइन के ऊपर 124, तो यहाँ भी लाइन के ऊपर 124 होगा, जाहिर सी बात है। इस लाइन के नीचे 116, तो यहाँ भी कितना होगा 116 होगा। तो बस यही तो पूछा है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 4 10 के सुना, हाथ में 1 2 3 1 4 और 240 डिग्री, यानी x मान कितना आ गया 240। इस प्रकार हम आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीज है, इसको समझने के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए इस सवाल पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी निकालना है x का मान। क्या निकालना है x का मान, यहाँ पे दिया है कि ए बी समानांतर है किसके सी डी के, ये लाइन ए लाइन के समानांतर, समान दोनों का समान डिस्टेंस है, समान दूरी है। x का मान निकालना है। एक काम कीजिए, x का मान निकालने के लिए आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, सीधा सीधा थोड़ा नहीं हुआ, टेढ़ा हो गया। अब सीधा खींच देते हैं डायग्राम के माध्यम से, इस लाइन को सीधा कर, या आप एक काम है आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, या इसको छोड़िए, इसको आगे बढ़ाइए, बढ़ा दिए, और इसको भी आगे बढ़ाइए, अब इसको बढ़ाइए, अब समझ में आ जाएगा, बढ़ा दिए। अब ध्यान दीजिए, इसको छोड़िए, बारे में बढ़ा लें, ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ है, इसमें हर संभव जितना आपको दिमाग लगे उतना काम करेगा। ये एंगल कितना है 20 है, ये कितना है जी 20 है, तो 20 ई वाला एंगल है। अच्छा, ये कितना है 130 डिग्री है, कितना है 130। तो ये जब लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो एक काम कीजिए, दोनों के लाइन के बीच एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो क्रॉस लाइन कीजिए, कितना हो क्रॉस लाइन। तो क्रॉस लाइन करने के लिए ये दोनों पैरेलल है, क्लियर, ये होगा क्रॉस लाइन। लाइन के ऊपर यहाँ पर कितना है, लाइन के नीचे कितना है यहाँ पर x, यहाँ भी कितना होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा, दूसरा पेन ले लेते हैं, जो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा x डिग्री, x डिग्री। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है 20 डिग्री, कितना है 20 डिग्री। तो ये x ए 20 और ये कितना है 30, ये सरल रेखा है, तो ये 30, ये वाला एंगल कितना 50। तो x प्लस 20 प्लस अब प्लस 50 बराबर कितना 180। तो x का मान कितना निकलेगा 180 में से जाएगा 70, 110 डिग्री, और 110 x का मान निकल गया। फिर समझिए बताओ, ये x है, तो हम एक लाइन ड्रॉ किए सीधा, ये लाइन के, अब देखिए ये जो पैरेलल लाइन है, कहीं ना कहीं अब ये इसका तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो ये x, लाइन के नीचे x, लाइन के नीचे यहाँ भी x आ गया। अच्छा, ये वाला कौन 20 दिया है, ये भी सरल रेखा है, तो लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर नहीं, ये 130 है, तो ये कितना होगा 50, तब तो 180 होगा। तो 50 20 और x, यहाँ से x का मान आ गया 110। क्लियर बात, आगे बढ़िए। ये आज का आखिरी सवाल होगा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, x का मान निकालना है। कैसे, देखिए आसानी से निकल सकता है, x भी है और y भी, दोनों का मान निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, हमको पहले से पता है कि ये ए बी पैरेलल पी क्यू, ये सवाल आपको एग्जाम में देगा, ये चीज आपको एग्जाम में देगा कि ए बी पैरेलल क्या होगा पी क्यू। ये 75 और 20 कितना हो जाएगा 95, पूरा 180 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा
180 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा? 85। कितना बच गया? 85। क्लियर? तो x का मान निकालना है तो 85 20 और x बराबर कितना? 180 होगा, क्योंकि EGF त्रिभुज बनेगा। तो x का मान कितना निकल जाएगा? तो 85 और 15 हो जाएगा यहाँ पर 100 110। तो जब 180 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा? 70 डिग्री। 70 यानी x का मान कितना निकल गया? 70। कितना आ गया? 70। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, जब ये 70 आ गया, ये कितना आ गया? 70। तो हमें एक चीज ध्यान दीजिए कि जब 70 आ गया, हम यू वाई निकालना है। ये वाई कैसे निकलेगा? ये निकलेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है कि नहीं होता है? ये वाला एंगल और ये वाला सम कितना होता है? 180। तो 85 प्लस 20 प्लस 25 प्लस वाई बराबर 180 होना चाहिए। तो 85 और 25 कितना हो जाएगा? 110 और 20 कितना? 130। कितना हो जाएगा? 130। और 130 तो y के मान 180 में से जब 130 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। और यही y के मान कितना निकल जाएगा? 50 डिग्री। और यही मेरा क्या हुआ? आंसर आ गया। क्लियर बात? क्या हो गया? मेरा आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरा आखिरी सवाल था आज का। उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर? मिलता हूँ मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।